कि एक तो भारत के नेता के लिए, किसी भारतीय के लिए भी, और ख़ास तौर से लोकसभा में विपक्ष के नेता हो तो उनको भारत का सम्मान रखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। लेकिन उससे भी इतर बात यह कि फैक्चुअली भी करेक्ट नहीं है, तथ्यात्मक रूप से भी ये बात सही नहीं है कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। मतलब विपक्ष के नेता के तौर पर आप प्रधानमंत्री की सरकार की आलोचना करें वो ठीक है, लेकिन क्या तथ्यात्मक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेड है? डेड इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गई होती है। डेड इकोनॉमी का मतलब है कि ग्रोथ रेट आपकी कम हुई है, ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन जितने फैक्ट्स हैं, एमएसएमई को देखें, एक्सपोर्ट को देखें, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम्स को देखें, हमारा जो डिफेंस का जो पूरा का पूरा मसला हुआ है, एक्सपोर्ट का बढ़ा है, उन सब बातों को अगर देखें, दुनिया के बहुत सारे देशों में हमने डिफेंस डील्स के साथ काम किया और एक्सपोर्ट बढ़ाया है। इंडिजिनस जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़े हैं, एमएसएमई पर भी बहुत काफ़ी काम हुआ है। तो फैक्चुअली ये ज़रूर है कि वो डबल डिजिट में नहीं है इकोनॉमी। मैं ये समझना चाह रही थी सर कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार अगर कोई बात कह रही है तो आपको भरोसा नहीं है। ट्रंप कोई नॉनसेंस स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ इस तरीके की बातें कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में वो बड़बोले नेता के रूप में ही जाने जा रहे हैं। वो पिछले बहुत समय से श्रेय लेना चाहते हैं किसी युद्ध को रुकवाने का, जो कि उनके हिस्से नहीं जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी मौका नहीं दे रहे भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनको? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमें यदि प्रधानमंत्री और ट्रंप में किसी को चुनना होगा तो प्रधानमंत्री को चुनना चाहिए। बहुत बात मामलों में आप विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो सहमत नहीं हो सकते, लेकिन जब भारत की बात हो और किसी दूसरे देश की बात हो तो क्यों नहीं हमें भरोसा करना चाहिए भारत पर, प्रधानमंत्री पर। और पॉलिटिकल जो राइवलरीज है, पॉलिटिकल अपोजिशन है, वो सब अलग जगह पर है। बार बार ये बात हुई कि वो राहुल जी तो लगातार कहते रहे कि मेरे ख्याल से वही अकेले नेता हैं जिन्होंने गिना है कितनी बार ट्रंप साहब ने बोला है 28 बार, 15 बार से लेकर वो लगातार गिनते रहे। और ट्रंप जो कह रहे हैं उसको अमेरिका में भी किसी ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति रहे अमेरिका के, मतलब भी हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने संसद में जो बोला है वो कोई गलत तो बात बोलेंगे नहीं, प्रधानमंत्री संसद में बोले हैं, तो उससे भी स्पष्ट हो गया। और इस बात को भी समझना चाहिए कि इंटरवेंशन और मीडिएशन में फ़र्क होता है। प्रतीक्षा जी किसी चीज़ पर फ़ोन कर दें कि आप ये काम कीजिए, तो इसे मीडिएशन नहीं कहेंगे। मीडिएशन तब होता है कि उस बात को आपने मान लिया हो। क्या ऐसा हुआ है? अब इसके दूसरे पक्ष को देखिए कि अगर ऐसा होता तो जिसका आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि टैरिफ जिस तरह से 25% लगाया गया है, पेनल्टी लगाई गई है, इसका मतलब ये है कि आपने ट्रंप साहब की बात को नहीं माना। बिल्कुल ठीक है। ये इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे या एविडेंस के तौर पर आप कह सकते हैं, लेकिन जो मूल प्रश्न आपका वो है, तो मैं समझता हूँ कि भारत को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। जो हमारी राजनीति है, देश की जो राजनीति है, स्थानीय राजनीति है, उसको लेकर आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ट्रंप और मोदी के साथ खड़ा होना हो, मोदी मतलब प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री मतलब देश है, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम देश के साथ खड़े हों। राहुल गांधी जी अक्सर ये जो लक्ष्मण रेखा है इसको लांघ जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, विपक्ष के नेता बोल रहे हो तो सरकार के खिलाफ चले जाते हैं, देश के खिलाफ चले जाते हैं, चर्चा है। और देश के खिलाफ नहीं, अब तो उन्हें देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत होती है। मतलब देश के खिलाफ होना भी अलग बात होती है। जब भी कोई क्राइसिस हो देश के बाहर का, मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई तो उसमें कहा गया कि जेट गिराए गए, नहीं गिराए गए, कितना क्या हुआ, तो आप देश के साथ खड़ा होना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सरकार के खिलाफ आप लगातार बोलते रहें, कुछ काम करते रहें, उससे नहीं। और विपक्ष के नेता एक तरह से सरकार की भूमिका में ही होते हैं। यदि वेस्टमिनिस्टर को सिस्टम को देखें तो आप शैडो प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो उस बात को, और आप लंबे समय से 2004 से सांसद हैं, तो संसदीय राजनीति को भी समझते हैं, डिप्लोमेसी को भी आप समझते हैं। राजनीति और देश, दो चीज़ों में थोड़ा सा फ़र्क समझना चाहिए। उसमें उस बारीक लाइन को शायद राहुल जी कभी कभी मिस कर जाते हैं, समझ लो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।